हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 12 है हमारे एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेई 2024 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें, अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक जो है वो कल का जो टॉपिक था उसका अगला पार्ट होने वाला है। मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा, कल जो है हमने 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एई या फिर किसी भी अदर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हमने कल स्टार्ट कर दिया था और इसके आधे पार्ट को, मतलब कुछ पार्ट को हमने कंप्लीट किया था। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो लेक्चर होने वाला है, ये उस वीडियो का अगला पार्ट होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है इसका मतलब पार्ट 1 जो है 5 ईयर प्लान का, उसे आप पहले देख लें, ताकि आपको जो है एक अच्छा बेस मिल जाए, आपको अच्छा फाउंडेशन मिल जाए आगे की चीज़ों को समझने के लिए, और आप आगे की चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि कल हमने शुरू कर दिया था 5 ईयर प्लान। तो कल जो है हमने 5 ईयर प्लान में 4th 5 ईयर प्लान तक, यानी कि 4th 5 ईयर प्लान तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 4th 5 ईयर प्लान में जो चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, उन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में, यानी कि आज के लेक्चर में, हम चालू करेंगे 5th 5 ईयर प्लान से। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है, हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान है वो क्या है, वो कब से कब तक चला, अगर हम बात करें तो ये जो है चल रहा है कब से कब तक, 1974 से लेकर 1978 तक। ये जो 5th 5 ईयर प्लान था वो 4 सालों के लिए चला था। 4 सालों के लिए चला था। कब से कब तक, तो 1974 से लेकर 1978 तक। और इसकी अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस 5 ईयर प्लान का, तो इसका ऑब्जेक्टिव था एम्फेसिस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता और जो है पॉवर्टी को एम्फेसिस करना। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ ये जो नारा था वो इसी 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। जो, और इसके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, लास्टेड फॉर ओनली 4 ईयर्स। और इसमें जो है इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी लॉन्च किया गया इसी 5 ईयर प्लान के दौरान जो है हमने जो है इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को लॉन्च किया। और इसी के साथ साथ 1975, जो कि इसी 5 ईयर प्लान के दौरान में आता है, ये 1975 में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट भी हमने जो है जारी किया। और 1978 में जो है मुरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारा इसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था, तो इस मतलब 5 ईयर प्लान के लिए हमारा जो ग्रोथ रेट टारगेटेड हमने किया था, हमने जो उद्देश्य लेके चला था, वो कितना था, 4.4% का। और हमने जो अचीव किया था वो कितना किया था, 4.8% का। मतलब कि ये जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो कैसा था, सक्सेसफुल था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले 5 ईयर प्लान की। तो इसके बाद है जो है सेकंड प्लान हॉलीडे आ गया था, यानी कि इसके बाद 5th 5 ईयर प्लान के बाद हमने जो है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने जो है, अगर हम किसी भी कंट्री में लगातार बोझ देते रहें तो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री है तो उसे भी ग्रो करने के लिए बीच में थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम टारगेट पे टारगेट देते जाएंगे तो हमारी कंट्री जो है कंप्लीट करती जाएगी। कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ताकि जो है हम जो है फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट को सेट कर सकें और जो है आगे बढ़ सकें, ग्रोथ रेट को कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए जो है इसमें क्या हुआ, मतलब दिक्कतों को, ऐसे मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो थी, उनके द्वारा जो है 5th 5 ईयर प्लान जो है वो एक साल पहले ही मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने एक साल पहले ही इस 5 ईयर प्लान को निरस्त कर दिया। और उसके बाद जो है एक सेकंड प्लान हॉलीडे जारी किया गया। ठीक है, फर्स्ट प्लान हॉलीडे मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये सेकंड प्लान हॉलीडे है, जो कि 2 साल के लिए था, 1978 से लेकर 1980 तक। कहाँ तक, 1978 से लेकर 1980 तक। और इन 2 सालों में, यानी कि सेकंड प्लान हॉलीडे में जो है हमारी कंट्री ने एनुअल एनुअल टारगेट रखा था। हमने एनुअल प्लान बनाया और उसे अचीव किया 2 सालों तक। और उसके बाद फिर जो है हमने 6th 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू किया। तो इसके बाद अगर हम बात करें 6th 5 ईयर प्लान की, तो जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक चला, तो वो 1980 के बाद, यानी 1980 से लेकर 1985 तक चला। कब से कब तक, तो 1980 से लेकर 1985 तक।
और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही था, पॉवर्टी एलिविएशन और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, नाबार्ड जिसका क्या नाम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी जो है इसी 5 ईयर प्लान के दौरान में हुई थी। और कि जो नाबार्ड है हमारा, उसका भी स्थापना इसी 5 ईयर प्लान के दौरान में हुआ था। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो वो हुआ था शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है ये जो है नाबार्ड हमारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है और ये जो है किसके रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्थापित किया गया था और किस 5 ईयर प्लान के दौरान में प्रकाशित मतलब क्या बोलते हैं स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी 5 ईयर प्लान के दौरान में जो है हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हमारा जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसे भी लॉन्च किया गया, जिससे कि जो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसे हम कंट्रोल कर सकें। इसके बाद है एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। इसके बाद इसी 5 ईयर प्लान में हमें ये देखने को मिला कि जो नेहरूवियन सोशलिज्म है, यानी कि जो नेहरूवाद है, वो जो है ख़त्म होने लगा। और उसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड, यानी कि इसी 5 ईयर प्लान में जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें इस 5 ईयर प्लान की, तो इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा था हमने, वो रखा था 5.2% का। और ये जो है सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि हमने जो अचीव ग्रोथ रेट हमने जो अचीव किया था वो कितना था, 5.7% था। मतलब कि जो है हमारे टारगेट ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। तो हमारा जो ये प्लान था वो सक्सेसफुल था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे 6th 5 ईयर प्लान की, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले 5 ईयर प्लान की। तो जो हमारा अगला 5 ईयर प्लान है वो है 7th 5 ईयर प्लान। कौन सा प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चला, जो चला है 1985 से लेके 1990 तक, 1985 से लेके 1990 तक। और अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि रोज़गार को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, एजुकेशन को डेवलप कर सकें, और उसी के साथ साथ जो है पब्लिक हेल्थ को भी हम लोग डेवलप कर सकें। यानी कि ओवरऑल विकास के बारे में बात किया गया था इस 5 ईयर प्लान में। और अगर हम बात करें कि ये किसके टेन्योर में मतलब प्रेजेंट किया गया था, तो ये जो है राजीव गांधी जी के टेन्योर में जो है प्रेजेंट किया गया था, यानी राजीव जी के कार्यकाल में जो है प्रेजेंट किया गया था। और ये जो है मतलब इसी क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान के दौरान, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान पहली बार जो लकड़वाल कमेटी थी उसके द्वारा गरीबी को मापा गया, यानी द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी वाज डन बाय लकड़वाल कमेटी। इसके बाद अगर बात करें तो जो स्लोगन था फूड वर्क एंड प्रोडक्शन गिवन, द स्लोगन ऑफ फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, ये जो दिया मतलब ये जो स्लोगन था फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, वो स्लोगन जो है इसी क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान के दौरान में दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम लाइक जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड, क्योंकि इस 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के बारे में बात किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना। तो इसके दौरान जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चालू किए गए, जिसमें से एक बहुत बड़ा जो मेजर हम बात करें तो वो है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये याद रहे। इसके बाद अगर हम बात करें टारगेटेड ग्रोथ रेट की, तो इस 5 ईयर प्लान के जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो था 5%। और जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था, जो हमने मतलब ये किया था, अचीव किया था, वो था 6.01%। यानी कि इनक्रेडिबली ये जो हमारा था सक्सेसफुल था, बहुत अच्छी तरह से हमने इसे कंप्लीट किया था, सक्सेसफुल हमने इस 5 ईयर प्लान को बनाया था। और अगर हम बात करें तो इस 5 ईयर प्लान के दौरान जो है हमारा पर कैपिटा इनकम जो था वो भी ग्रो हुआ था 3.6% से। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड प्लान हॉलीडे, यानी इसके बाद फिर हमारा थर्ड प्लान हॉलीडे आ गया था, जो कि कब से कब तक चला था, जो कि चला था 1990 से लेकर 1992 तक, यानी कि 1990 से लेकर 1992 तक 2 साल ये चला था। और उसके बाद फिर हमारा जो है अगला 5 ईयर प्लान आया, जो कि है 8th 5 ईयर प्लान। और 8th 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक चला, तो ये चला 1992 से लेकर 1997 तक। कब से कब तक, 1992 से लेकर 1997 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अच्छी तरह से डेवलप कर पाएँ, यही हमारा जो है इसमें ये था ऑब्जेक्टिव था।
और अगर इसी 5 ईयर प्लान के दौरान में जो है हमारा PM रोजगार योजना भी है जारी किया गया, और इसी में LPG रिफॉर्म भी आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो रिफॉर्म था वो इसी 5 ईयर प्लान के अंडर में आया। और अगर बात करते हैं इसके टारगेट की कि हमने कितना टारगेट ग्रोथ रेट रखा था, तो वो था हमारा 5.6%, और जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो था कितना 6.8%, यानी कि ये भी क्या था हमारा सक्सेसफुल था। ठीक है, ये भी हमारा सक्सेसफुल मतलब प्लान था। और ये इसके बाद हम बात करते हैं अगले 5 ईयर प्लान की, जो कि है हमारा 9th 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान था ना मेरे दोस्त, वो कब से कब तक चला था? वो चला था 1997 से लेके 2002 तक, यानी कि 1997 से लेकर 2002 तक जो है ये 5 ईयर प्लान आपका चला था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। ठीक है, डेवलपमेंट विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, ये था इसका ऑब्जेक्टिव। और इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा था हमने, वो रखा था 6.5% का। टारगेट ग्रोथ रेट रखा था कितना का? 6.5% का। लेकिन हम अचीव कितना कर पाए थे? तो वो हम कर पाए थे 5.5% का, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो कहीं ना कहीं लैग कर गया। तो ये जो 5 ईयर प्लान था वो हमारा अनसक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अनसक्सेसफुल हुआ। तो ये बात हो गई 9th 5 ईयर प्लान की। अब हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की, यानी 10वें 5 ईयर प्लान की। तो वो कब से कब तक चला? तो वो आपका चला है 202 से लेकर, मतलब 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 2002 से लेकर 2007 तक जो है ये हमारा 10th 5 ईयर प्लान चला। और इसकी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को हटाना। ठीक है, यही हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव था। और अगर हम बात करें कि एक इसके साथ साथ, यानी कि बेरोजगारी और गरीबी को हटाने के साथ साथ, एंड टू डबल पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर, इसके साथ साथ 10 साल बाद, यानी 10 साल के अंदर अंदर हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसे डबल भी करना है। तो ये तीन पॉइंट्स जो है इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव थे। पहला एलिमिनेट पॉवर्टी, दूसरा एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है टू डबल पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारा कितना था, तो वो था हमारा 8.1%, और जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो था हमारा 7.6%। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे 10th 5 ईयर प्लान की। इसके बाद हम बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सभी बातें याद रहें। और जो आपको और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने हाथों से खुद जो है इसके नोट्स बनाते चलें। लेकिन अगर आपको PDF और नोट्स की भी ज़रूरत है तो उसके लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी सिविल विद सिविल से, जिससे कि आपको जो है PDF और नोट्स मिल जाएँ। और इसी के साथ साथ अपने इंटरेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। अब अगर हम बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की, तो वो कब से कब तक चला था? तो वो चला था 2007 से लेकर 2012 तक, यानी 2007 से लेकर 2012 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टेस्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है हमारा राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। इसके बारे में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया। और ये जो 5 ईयर प्लान था वो किसके द्वारा आउटलाइन किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था अगर हम बात करें तो वो थे सी रंगराजन। ये पूछ लिया जाता है, सी रंगराजन। और इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो कितना रखा था? ग्रोथ रेट जो हमने रखा था टारगेट वो 9% का रखा था। लेकिन हम अचीव कितना कर पाए? तो हम अचीव कर पाए सिर्फ और सिर्फ 8%, यानी कि कहीं ना कहीं 8% भी कम नहीं होता, 8% भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा टारगेट था, जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था उससे कुछ कम आया था, 8% ही आया था। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2015 में जो है आपके प्लानिंग कमीशन को निरस्त करके किसको चालू कर दिया गया? नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया। तो जो है ये जो हमारा था लास्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि है 12th 5 ईयर प्लान। और ये जो है 2012 से लेकर 2017 तक चला। कब से कब तक? 2012 से लेकर 2017 तक चला। और इसका ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसमें भी जो हमारा टारगेट था वो हमने 9% का रखा था, और जो अचीव्ड हुआ था वो कितना था? 8% हुआ था। तो ये जो है कुछ बातें हो गई हमारे 5 ईयर प्लान की। और ये टॉपिक्स जो थे, ये 5 ईयर प्लान्स थे, वो थे बचे हुए थे कल के टॉपिक से। तो आई होप कि आपने कल के जो काबुल का जो वीडियो लेक्चर था, जिसमें मैंने आधे 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे 5 ईयर प्लान के बारे में, तो उसे भी आपने पढ़ लिया होगा। और ये जो है उसका अगला वीडियो है, तो ये इसमें भी मैंने आपको जितने भी बचे हुए 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में बता दिया। तो ये था इस वीडियो में, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करें कि इसका शॉर्ट नोट्स बना लें और वीडियो एंड तक देखें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।